अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज अली और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज करें, आपको बताएं कि सेनेट इलेक्शन में एक दिन बाकी है और इससे पहले बहुत सारी खबरों के साथ साथ ये खबर भी आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में खलबली सी मच गई। खुर्रम शेर जमान ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। PTI के 3 अरकान असेंबली अगवा हुए हैं, ऐसा दावा किया। खुर्रम शेर जमान का कहना है कि करीम बख्श गबोल, असलम अबड़ो और शहरियार शर को अगवा कर लिया गया है। आखिरी लोकेशन खैबान शमशीर, जमजमा और डिफेंस फेज 5 ट्रेस हुई थी। कहा है कि उनके घर वाले परेशान हैं। खुर्रम शेर जमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से कुछ ही घंटे पहले इन 3 लापता अरकान में शामिल करीम बख्श गबोल का वीडियो बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने पार्टी उम्मीदवार को वोट न देने का ऐलान किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 अरकान जो हैं उनको किडनैप कर लिया गया है। करीम बख्श गबोल से ये जो बयान दिया गया है ये दिलवाया गया है ज़बरदस्ती। उन्होंने पैसे देकर वो टिकट खरीदा है। ऐसे लोगों को कभी भी वोट नहीं करूँगा। सेनेट इलेक्शन से 2 दिन पहले खुर्रम शेर जमान ने तहरीक इंसाफ के 3 MPs के अगवा किए जाने का दावा कर दिया। खुर्रम शेर जमान के मुताबिक करीम बख्श गबोल, असलम अबड़ो और शहरियार शर से कल रात से राब्ता नहीं हो रहा। इनकी आखिरी लोकेशंस खयाबान शमशीर, जमजमा और डिफेंस फेज 5 ट्रेस हुई थी। कल शाम से वो हमारे राब्ते के अंदर नहीं है। हम जब उनको फ़ोन कर रहे हैं तो उनके टेलीफोन बंद आ रहे हैं। कल शाम से हम कोशिशें कर रहे हैं और हमने तमाम इदारों के अंदर, यहाँ तक कि पुलिस के अंदर भी हमने कंप्लेंट्स करा दी हैं। इन 3 अरकान ने जो है ये कहा था कि हम बहुत ज़्यादा दबाव के अंदर हैं, हमें डराया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है और यहाँ तक कि हमें जो है दूसरी जमातों से अलग अलग ऑफर्स भी की जा रही हैं जो कि उन्होंने मुस्तरद कर दी थी। तहरीक इंसाफ के 3 MPs में शामिल करीम बख्श गबोल का खुर्रम शेर जमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस से कुछ ही घंटे पहले वीडियो बयान सामने आया था। इस वीडियो में करीम बख्श गबोल ये ऐलान करते नजर आए कि वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। सेनेट के इलेक्शन में ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो जिनके बारे में ये सुनने में आ रहा है कि जी वो उन्होंने पैसे देकर वो टिकट खरीदा है। ऐसे लोगों को कभी भी वोट नहीं करूँगा। जो पैसे देकर सेनेटर के टिकट लेकर वो आए हैं तो मैं कम से कम उन लोगों से मुतमईन नहीं हूँ। खुर्रम शेर जमान का कहना था कि ये बयान करीम बख्श गबोल से ज़बरदस्ती दिलवाया गया है। एक वीडियो भी मंजर आम के ऊपर आई है हमारे MPA करीम बख्श गबोल की और हमें इस बात का यकीन है कि करीम बख्श गबोल से ये जो बयान दिया गया है ये दिलवाया गया है ज़बरदस्ती, डरा के, धमका के, दबाव में लाकर। तहरीक इंसाफ के जिन 3 अरकान के अगवा किए जाने का दावा किया गया है उनके तमाम मोबाइल नंबर्स और WhatsApp नंबर्स कल रात से बंद है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। पहले करीम बख्श गबोल, उसके बाद शहरियार शर का वीडियो बयान भी सामने आ गया। तहरीक इंसाफ के शहरियार शर ने अपने अगवा किए जाने की तरदीद की। वीडियो बयान में कहा कि उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया, वो पार्टी से नाराज़ हैं, बहुत मायूस हैं, वो शोर मचाते रहे लेकिन उनकी बात वज़ीर आज़म इमरान खान ने न सुनी, ना ही गवर्नर सिंध ने कुछ सुना। खुर्रम शेर जमान साहब अभी मैंने सुना कह रहा था कि हमारे 3 MP अगवा हो गए। अरे भाई हमें कौन अगवा करेगा? क्यों अगवा करेंगे? हमें कोई अगवा क्यों करेगा भाई? बात यह है कि बस पार्टी से हम मायूस हैं, हम नाराज हैं। मैंने कितनी मरतबा खान साहब को इस्लामाबाद जाके कहा, यहाँ गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई, भाई सिंध के लिए खान साहब आप प्राइम मिनिस्टर हो, सिंध के लिए कुछ सोचो, हमें कुछ दो, हमें फंड्स वगैरह दो। हमने वोट उठाए हैं, सिंध के लाखों लोगों ने हमें वोट दिया है। PTI को 50,000 वोट तो मैंने उठाए, तो हमारी किसी ने नहीं सुनी, ना तो गवर्नर भी सुनी। मैं चलाता रहा, शोर मचाता रहा, लेकिन खान साहब ने ना सुनी, ना गवर्नर साहब ने सुनी, ना ही कोई हमारे तरफ किसी ने कोई ध्यान दिया। मेरे भाई, पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियों ने खुर्रम शेर जमान के दावे को मुस्तरद कर दिया। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में इल्ज़ाम लगाया तहरीक इंसाफ अपने अरकान छुपा कर हम पर केस बनाना चाहती है। तीनों मेंबर वो हैं जिनके ख़ानदान इंतहाई मोहतरम ख़ानदान है। सिंध में वो सिंध के लोग हैं पुराने, वो किसी भी खौफ में नहीं है, वो डरे हुए सहमे हुए, उन पे नहीं। अब ड्रामा करना
जैसे वो हलीम आदिल ड्रामे कर रहा था, सांप छोड़ा गया है। तो सर ये बंदे गए कहाँ सर, ये तो बता दें। जो बंदे आपके पास हैं, आपने रखे हैं, हैदराबाद में मेजबानी कर रहे हैं, उनकी कहाँ गए? मैं तो हैदराबाद बैठा हूँ, मेरे पास तो नहीं है। ईमान से मैं तो कसम खा सकता हूँ, मेरे पास नहीं है, इन्हीं के पास है। ये छुपाकर हम पर केस बनाना चाहते हैं, लेकिन कल भला 2 दिन तो है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या 2 दिन के बाद खुद ही आ जाएंगे। पानी फिर गया जियालो के अरमानों पर, तफसील थोड़ी सी देर में जानिए। लाइट्स कैमरा एक्शन, शहरियार शर का सियाह पर्दे के सामने रिकॉर्ड किया गया वीडियो बयान। शहरियार शर गुफ्तगू के दौरान आंखें चुराते रहे। पसे पर्दा कौन है? शहरियार इधर उधर देखते रहे। शेर जमान साहब क्यों अगवा करेंगे हमें? कोई अगवा क्यों करेगा भाई? बात यह है कि बस पार्टी से हम भाई से नाराज हैं। मैंने कितनी मर्तबा खान साहब को इस्लामाबाद जाके कहा सिंध के लिए खान साहब प्राइम मिनिस्टर हो, सिंध के लिए कुछ सोचो, हमें कुछ दो। शोर मचाता रहा। खान साहब ने ना सुनी, ना गवर्नर साहब ने सुनी, ना ही कोई हमारे तरफ किसी ने कोई ध्यान दिया। मेरे भाई वोटर बचाओ मुहिम, कराची के 3 स्टार होटल में सिंध के अपोजिशन अरकान के लिए कमरे बुक करा लिए गए हैं। मज़ीद जान लेते हैं, समा के नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय बताइएगा कि कितने दिन अरकान यहाँ पर होटल में रहेंगे और इशाइया भी यहीं पर ही होगा आज? जी बिल्कुल, आइंदा 2 रोज़ के लिए अपोजिशन अरकान के लिए शारा फैक्ट्री पर एक 3 स्टार होटल है, जहाँ पर कमरे बुक कराए गए हैं। अरकान जिन पर एतमाद नहीं, या जिन अरकान पर दबाव ज़्यादा है, जिन पर प्रेशर है, वो होटल में रहेंगे। अपोजिशन अरकान के एजाज़ में अशाया दिया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जिसमें GDA और MQM के अरकान सिंध असम्बली को मदऊ किया गया है। PTI के लिए झटका है, क्योंकि उनके 3 MPs का उनसे राब्ता मुनक़ता है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनके राब्ते हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के 2 ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ MPs से राब्ता कर रहे हैं, और इतलात ये है कि इसी होटल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संजय साधवानी। सेनेट इंतखाबात के लिए MQM ने पीपल्स पार्टी की पेशकश ठुकरा दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने साफ कह दिया कि हुकूमत के इत्तेहादी हैं, पैसे का लालच देकर कायल नहीं किया जा सकता। MQM ने पीपल्स पार्टी के अरमानों पर पानी फेर दिया। सेनेट इंतखाबात में PTI का साथ जारी रखने का आज़म। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं उनकी जमात हुकूमत का हिस्सा है। सेनेट इंतखाबात में PTI के साथ खड़े ना होने की कोई वजह नहीं। तो गलत जगह गलत लोगों को डरा धमका रही है। पैसे का जोर भी मेरा ख्याल है किसी कमज़ोर लम्हे पे तो काम आ सकता था, इस वक्त काम नहीं आएगा। ख्वाजा इजहारुल हसन ने खालिद मकबूल सिद्दीकी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी को संजीदा रवैया अपनाना होगा। उन्हें हमेशा वक्त पड़ने पर ही MQM याद आती है। पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल है MQM के हवाले से कोई सरप्राइज नहीं दे सकेगी। उनकी हर थोड़े दिन बाद MQM याद आ जाती है, और अभी सेनेट के बाद देखिएगा MQM उन्हें बुरी भी लगने लगेगी। इंशाल्लाह MQM अपनी 2 नशिस्तें हासिल कर लेगी। फैसल सब्जवारी का कहना था कि हमारे अरकान असम्बली तंजीमी हिदायत के मुताबिक वोट देंगे। पीपल्स पार्टी से आर्जी नहीं, बल्कि सिंध के मसाइल हल करने के लिए वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं। पार्लियामेंट हाउस में मोर्चा, थोड़ी सी देर में जानिए माजरा। तहरीक इंसाफ के बाद मरियम नवाज भी अपने अरकान असम्बली के लिए परेशान। लीगी अरकान को हिदायत की गई है, किसी को नामालूम नंबर से कॉल आए तो पार्टी क़यादत को आगाह करें, कॉल करने वाले का नाम बताएं और उसे शर्म भी दिलाएं। ट्विटर पैगाम में मरियम नवाज ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए लिखा, आप इलेक्शन की पर्ची पर बारकोड लगवाएं या खुद बक्से पर बैठ जाएं। आपके खिलाफ वोट देने की तैयारी करने वाले अवाम के गुस्से से खौफजदा है। कितना काबिल तरस है वो शख्स जो इख्तिदार की कुर्सी पर बैठकर भी बेइख्तियार और बेबस है। सियासी लोगों पर 3 साल दरवाजे बंद रखने वाले को अब अपने अरकान की मिन्नतें करना पड़ रही हैं।
खातून अव्वल बुशरा बीबी ने दाता दरबार पनागाह का दौरा किया और इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने पनागाह में मुकीम अफराद से सहूलियात के बारे में दरियाफ़्त किया और उनके मसाइल भी पूछे। खातून अव्वल ने खाने के मयार को भी जाँचा। पनागाह इंतज़ामिया के मुताबिक खातून अव्वल ने मुसाफिर खातून के पोलियो के मरज़ में मुब्तला बच्चे के इलाज की भी यकीन दहानी करवाई, जबकि एक खातून ने अपने बच्चे की तलाश के लिए अपील भी की। खातून अव्वल की सहेली फराह खान भी उनके हमरा थीं। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए थे। सेनेट इंतखाबात के लिए वोटिंग खुफिया ही होगी, लेकिन वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर तारीखी राय दे दी। अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन शफाफियत के लिए हर किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकता है। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। सेनेट इलेक्शन खुफिया बैलेट से होगा, मगर डाले गए वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकते। ऐवान बाला के इंतखाबात पर आइन और कानून दोनों का इत्तिलाक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दे दी। अदालत उज़्मा ने इंतखाबी अमल से करप्शन का खात्मा इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी करार दे दिया। अपनी राय में कहा, वोट के खुफिया होने पर मिसाली अंदाज में कभी अमल नहीं किया गया। खुफिया वोटिंग के अमल को इंतखाबी जरूरियात के मुताबिक टेम्पर किया जाता है। इलेक्शन कमीशन सेनेट इंतखाबात की शफाफियत के लिए हर किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकता है। तमाम इदारे ताउन के पाबंद हैं। हुकूमत ने अदालती राय को खुशाइंद करार दिया। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने हदायत जारी की हैं इलेक्शन कमीशन को कि वो मेजर्स लें, गार्ड करें इलेक्शन को। ये जो वोटों को खरीदा जाता है, इस चीज को प्रोटेक्ट करना है, चोरी का रास्ता रोकना है। JUI के वकील भी अदालती राय से मुतमईन नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये वाजे आर्डर में ये राय दे दी है कि जो सेनेट के इलेक्शन है वो आइन के मुताबिक है, आइन के अंडर है। बैलेट की सिक्रेसी है वो इंटैक्ट रहेगी। बैलेट पे कोई निशान नहीं लग सकता, कोई ऐसा मार्क नहीं लग सकता कि जिससे बैलेट ट्रेस हो की सिक्रेसी वायलेट हो। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 4-1 के तनासुब से राय दी। जस्टिस शाहजहां अफरीदी ने अदालती राय से इख्तिलाफ करते हुए कहा, रेफरेंस में पूछा गया सवाल कानूनी नौइयत का नहीं। सेनेट इंतखाबात जीतने का मिशन। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने पार्लियामेंट हाउस में अपने चेंबर में मोर्चा संभाला। वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और हुकूमती शख्सियात की मुलाकातें। इमरान खान ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और अरकान ने हुकूमत को वोट देने की यकीन दहानियाँ कराई। अब्बास शबीर रिपोर्ट कर रहे हैं। सेनेट इलेक्शन क्या आए, बिल्ली के भागों छींका टूटा। वजीर आजम ने मुद्दतों से मुलाकात के मुंतजिर अरकान को बैठक का मौका जो दे दिया। इमरान खान के पार्लियामान में डेरे, मिलने वालों का भी तांता बंध गया। सेनेट इलेक्शन के हवाले से मुशावरत। परवेज खटक, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की बैठक। गुलदाद खान, गुलजफर खान, जवाद हुसैन, इकबाल आफरीदी, साजिद खान, नूर आलम खान, डॉक्टर हैदर अली की भी मुलाकातें। बलोचिस्तान से आज़ाद MNA असलम भूतानी ने मुलाकात के बाद अपना फैसला भी सुना दिया। 2.5 साल से ट्रेजरी बेंचेस पे बैठा हूँ, तो अखलाकी तौर पे मैं भी शेख साहब को ही वोट दूंगा। वजीर आजम से खवातीन अरकान असम्बली नफीसा खटक, उज़मा जदून, जिले हुमा, शानदाना गुलजार और GDA की रुकन सायरा बानो भी मिली। इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ात बताए और इंतखाबी हिमायत भी कर दी। डिमांड थी वो वुमेन यूनिवर्सिटी की डिमांड थी। सेनेट के लिए हम बेइंतहा पुरुमीद हैं। हमें बता दिया गया वोट किस तरह देना है, वोट में निशान कैसे लगाने हैं। मुलाकातों में अरकान असम्बली ने अपने अपने हलकों के मसाइल और तरक्याती मंसूबों पर भी बात की। वजीर आजम ने उन्हें भरपूर ताउन का यकीन भी दिलाया। पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद से यूसुफ रजा गिलानी की जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया। बिलावल ने नाराज जियाले को मनाकर हिमायत हासिल की, तो आसिफ अली जरदारी ने भी शहर इक़्तिदार में डेरे डाल लिए। यूसुफ रजा गिलानी ने वज़ीर आज़म को हिमायत के लिए ख़त लिख दिया। तफसील इस रिपोर्ट में जानिए। यूसुफ रजा गिलानी को कामयाब कराने का मिशन। पीपल्स पार्टी ने हर महाज पर भाग दौड़ शुरू कर दी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नाराज जाले को मना लिया। बिलावल ने सैयद अली नवाज शाह से मुलाकात की। सेनेट इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी को वोट देने की दरख्वास्त की। अली नवाज शाह ने यूसुफ रजा गिलानी को वोट देने की यकीन दहानी करा दी। वो PP से टिकट के मामले पर इख्तिलाफ करके आजाद उम्मीदवार खड़े हुए थे। उधर मफाहिमत के बादशाह भी एक बार फिर सियासी मैदान में मुतहरिक हो चुके हैं। आसिफ अली जरदारी ने शहर इक़्तिदार में डेरा डाल लिया है, जहां वो अहम मुलाकातें करेंगे। पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन इत्तेहाद के अरकान को मंगल के रोज दावत पर मदऊ कर रखा है। इस मौके पर भी साबिक सदर की मौजूदगी का इम्कान है।
दूसरी जानिब PDM के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने वजीर आजम इमरान खान को खत लिखकर सेनेट के लिए वोट मांग लिया। लिखा, सियासी नजरियाती इख्तिलाफ जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन आज हमें यकजहती की जरूरत है। पार्लिमान के तकद्दुस और वकार के लिए इकट्ठे होना है। उम्मीद है आप 3 मार्च को मेरे किरदार और सियासत को मद्देनजर रखते हुए अपने और पार्लिमान के हक में फैसला करेंगे। सिंध असम्बली के इजलास में सुप्रीम कोर्ट की राय का तस्करा। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा है कि पंजाब में सेनेट इलेक्शन के हवाले से एडजस्टमेंट हो गई, असल मंडी सिंध में लगेगी। शर्जील इनाम मेमन बोले, PTI ने मांगे तांगे की सियासत करके इलेक्शन जीता। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने सिंध असम्बली में कहा कि पंजाब में सेनेट इलेक्शन के हवाले से एडजस्टमेंट हो गई। कहा जाता है कि सिंध असम्बली में मंडी लगेगी, ये अफसोसनाक है। पंजाब में तो सेनेट इलेक्शन के हवाले से एडजस्टमेंट हो गई है, बड़े अच्छे अंदाज में हो गई है। वहाँ नून भी थी, PP भी थी, PTI भी थी, PMLQ भी थी, एडजस्टमेंट हो गई। एक बात चलती है कि जी असल मंडी सिंध में लगेगी, क्यों लगेगी? पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने सिंध में मंडी लगने की बात को खातिर में न लाते हुए कहा कि PTI को तारीखी शिकस्त होगी। इनके मेंबर इनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है, तभी इन्होंने पंजाब में भी ये फार्मूला इस्तेमाल किया, क्योंकि इनको पता था कि वहां पे इनको तारीखी शिकस्त होगी। और इंशाल्लाह ताला 2 दिन बाकी है, इंशाल्लाह सिंध में भी इनको तारीखी शिकस्त होगी। इजलास में सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी जेर बहस आया। खुर्रम शेर जमान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने सारी हवाओं का रुख बदल दिया। इम्तियाज शेख बोले, ऐसे ही बातें करते हैं, ये अब केस हार गए हैं। मुज़ाहिमत वाले मुफाहिमत के ट्रैक पर, तफसीलात कुछ ही देर बाद। खुर्रम शेर जमान ने कल दावा किया था कि पीपल्स पार्टी के 12 अरकान राबिते में हैं। आज मुकेश चावला ने सिंध असेंबली में PTI रहनुमा से तंजिया सवाल पूछ लिया। दोनों के दरमियान हुई लफ्जी तकरार आपके सामने रखते हैं। सर मास्क पहन ले पहले भाई, ये और गंदे जरासीम निकलेंगे इधर से। आप लोग बैठ जाएं। सर मेरा अर्ज ये है कि बिल्कुल अच्छी बात है, हाउस को प्रॉपर्ली चलना चाहिए। और आजा बताता हूँ, कितनी खुशी हो रही है। आजा बताता हूँ कितने मूड में हूँ। आजा मेरे एनी टाइम। वैसे ही 12 लोग भेजे थे, तू रेट ही नहीं बता रहा, मैं क्या करूँ। तो सर इलेक्शन में मुकाबला छोड़ो, आधी सीटें हमारी आधी तुम्हारी। पंजाब के बाद बलूचिस्तान में भी मुफाहमत की फिजा बनने लगी है। हुकूमत ने मुकमका की बात की तो PDM ने फार्मूला पेश कर दिया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन ने 4 सेनेटर्स की पेशकश मुस्तरद कर दी। कौन सा इलेक्शन, कैसा मुकाबला? हुकूमत और ऑपोजिशन पंजाब की तरह बलूचिस्तान में भी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब कराने के लिए यकजुबान हो गई। और कोई सवाल? मामला सीटों के बंटवारे पर लटका हुआ है। आधी सेनेट की सीट आपके, आधी हैदरी साहब के, भाई के बराबर होता है। 50-50। आपकी अच्छी ख्वाहिश है, बशर्ते कि हिसाब किताब बराबर हो। बलूचिस्तान में तो अभी जोड़ तोड़ जारी है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में PDM ने बिला मुकाबला सेनेटर्स के इंतखाब की हुकूमती ऑफर को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत की जानिब से सेनेटर ताज आफरीदी ने PDM सरबराह को KP में 4 सीटें देने की पेशकश की। ऑपोजिशन को 2 जनरल, 1 खवातीन और 1 टेक्नोक्रेट की सीट की ऑफर की गई। ताहम PDM सरबराह ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से मुशावरत के बाद हुकूमत की ऑफर को ठुकरा दिया। वीडियो आप नोट गिनते हुए MNAs हमसे भी राब्ते में है। PTI के रहनुमाओं की जानिब से एक जोराना था, लेकिन MKM से कोई भी MPA शरीक नहीं हुआ। सियासत की जंग में अकेला है वो। तहरीक इंसाफ के 12 अरकान कौमी असम्बली का सेनेट उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत की पेशकश का इंकशाफ हुआ है। मुखालिफ जमातें जमा हो गई। तमाम जमातें इस मुद्दे की तरह मुत्तहद खड़ी हैं। सेनेट के इंतखाबात हम मुश्तरका तौर पर लड़ेंगे। गिलानी साहब जो हैं वो PDM के कैंडिडेट हैं। सब नजरे 3 मार्च को। कप्तान तो मैं पुरान इनसे ज्यादा बेहतर खेलना जानता हूँ। बज़ाहिर जो अपने हैं काम आएंगे। रेट लगने शुरू हो गए, ऑफर्स मिल रही है या ऑफर की लहरों में बह जाएंगे। मैं लानत भेजता हूँ जो अपने वोट को बैठते हैं।
गेम को उठाने के लिए बड़े खिलाड़ी मैदान में उतर गए। जहांगीर तरीन सियासी जोड़ तोड़ के लिए एक बार फिर से मुतहर रहे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में अरकान पार्लियामेंट और हुकूमती शख्सियात की मुलाकातें। आसिफ अली जरदारी सियासी मैदान में फिर सरगर्म हो गए। शहर इक़्तिदार में अहम मुलाकातें करेंगे। क्या मिलेगा और क्या खोने को है, फैसला होने को है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सेनेट इंतख़ाबात से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट की राय को खुशाइन करार दे दिया है। समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा है कि पंजाब की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी मामला तय हो जाएंगे। आसिफ अली जरदारी को समझ आ गया है कि इस बार पैसा नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया सीक्रेट बैलेटिंग के ऊपर। आप पहले दिन से कहते थे, असेस करते थे, तो क्या समझते हैं कि ये ठीक फैसला है? ठीक फैसला है जी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कौन गलत कह सकता है। और आर्टिकल 226 के तहत इन्होंने फैसला दिया है, क्योंकि आइन में अमेंडमेंट करने के हमारे पास इख्तियारात नहीं थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह शेख हफीज जीतेंगे। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि वो जीतेंगे। सर, सीक्रेट बैलेटिंग के अंदर कहीं पे कोई गेम हो सकती है? पंजाब तो क्लियर हो गया, पंजाब तो मैनेज हो गया। इंशाल्लाह केपीके भी हो जाएगा कुछ ना कुछ कल तक। आसिफ जरदारी इस दफा पैसा नहीं चलाएगा। मुझे यकीन है कि आसिफ जरदारी को समझ है कि पैसा चलाने काम नहीं आएगा। सेनेट इलेक्शन के बाद पीडीएम की जो एक इंटेंसिटी थी वो आपको कैसी नजर आ रही है? मुझे कमजोर दिखाई दे रही है। सेनेट इलेक्शन के बाद पीडीएम के जो मामलात हैं तो सारे ये मामलात टीवी पे ही करते हैं, सो वो भी कमजोर पड़ जाएंगे और लॉन्ग मार्च भी इंशाल्लाह ताला। शेख साहब, मेरा आखिरी क्वेश्चन, नवाज शरीफ के पासपोर्ट की रिन्यूअल के हवाले से सोशल मीडिया पे कल चल रहा था कि नवाज शरीफ का पासपोर्ट रिन्यू हो गया है। मैं बतौर इंटीरियर मिनिस्टर ये कह सकता हूँ कोई रिन्यू नहीं। कोई राब्ता हुआ है उनके रिन्यूअल के हवाले से? अगर उन्होंने पाकिस्तान आना हो तो 24 घंटे के अंदर उनको स्लिप दी जा सकती है, अगर पाकिस्तान आना हो। एक और मामला और एक ही सा रवैया। सुप्रीम कोर्ट की राय पर हुकूमत भी खुश, ऑपोजिशन भी खुश। दोनों इसे अपने मौक़िफ़ की जीत करार दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और पीपी रहनुमा लतीफ़ खोसा का कहना क्या था, हम आपको दिखाते हैं। आज का जो फैसला है एक बहुत ही तारीखी फैसला है। आइन की सही तशरीह और तौसीक की गई है। जिस बात का इकरार किया या जिस बात की निशानदही की वो ये थी कि इलेक्शंस को शफाफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। बैलेट्स को जांच पड़ताल करनी है तो इसकी मैकेनिज्म भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतय्यन करेगी। सीक्रेसी ऑफ द बैलेट दायमी नहीं है, यानी परमानेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बरक्स कह दिया कि आर्टिकल 226 ही में ये इलेक्शन हो रहे हैं। इमरान खान की जो 22 साल जदोजहद है ये उसकी एक माइलस्टोन है। उनका ऑर्डिनेंस जो उन्होंने जारी किया था वो कलअदम हो गया है। मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट की राय को आइन के मुताबिक करार दे दिया है। मरियम नवाज का कहना है कि एक बार फिर साबित हो गया आइन बदनीयती पर मबनी रेफरेंस और साजिशी ऑर्डिनेंस से बालतर है। खिसियानी बिल्लियाँ टेक्नोलॉजी का वावेला कर रही हैं। याद रखो, डस का धुन टेक्नोलॉजी अब नहीं चलेगी। इस रेफरेंस को भी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। सेनेट इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की राय, मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत के खिलाफ महाज गर्म कर दिया। वोट की ताकत से डरते क्यों हो, मरियम नवाज का ट्विटर पैगाम में सवाल। लिखा, साबित हो गया आइन वोट चोरों की चालबाजियों, बदनीयती पर मबनी रेफरेंसों और साजिशी ऑर्डिनेंस से बालातर है। खंबे नोचती खिसियानी बिल्लियां टेक्नोलॉजी का वावेला कर रही हैं। याद रखो, डस का धुन टेक्नोलॉजी अब नहीं चलेगी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, अदालती राय के बाद अब ऑर्डिनेंस की भी कोई हैसियत नहीं। ये मामला अब पार्लियामेंट के पास होगा। हमारे ख्याल में सीक्रेसी बरकरार रहती है जब तक आइन या कानून में तरमीम नहीं होती और इलेक्शन के तरीक़ाकार में कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है, क्योंकि ना कानून है और ना ही रूल्स को अमेंड किया गया है। उस्मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर आरिफ अलवी के इस्तीफे और मवाख़ज़े का मुतालबा कर दिया। सदर ममलिकत की पोजीशन भी बहुत कंट्रोवर्शियल हो गई है। मैं समझती हूँ कि सियासी जमातों को सोचना चाहिए कि सदर ममलिकत अपनी पोजीशन पर अब कायम रहने की जो है वो ताकत खो चुके हैं। सदर ममलिकत को खुद या इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या उनके खिलाफ अदम एतमाद लानी चाहिए। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, सुप्रीम कोर्ट की राय आइन के मुताबिक है, मुस्लिम लीग नून इसका एहतराम करती है।
सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद काबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स छापे जाएं। हुकूमती वफ़द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में दरख्वास्त। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करने की भी पेशकश कर दी। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। सेनेट इंतखाबात के लिए काबिल शनाख्त बैलेट पेपर छापते हुए अदालती राय पर अमल किया जाए। हुकूमती वफ्द ने सरकार और बतौर जमात PTI का मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिया। फवाद चौधरी, बाबर अवान, शहजाद अकबर, फैसल जावेद और शहबाज गिल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट की राय आने के बाद हुकूमती मौक़िफ़ और तवक्कुआत से आगाह किया। जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है, ज़मीनी हालात और सर्कमस्टांसेस देख करके उसके बारे में फैसला कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उस वीडियो में, जिस वीडियो के ऊपर ये कमेटी बनी है, वो दिखाई दे रहा है किस तरह से लोग नोटों के ऊपर किस तरह से राल टपक रही है और किस तरह से गिनती की जा रही है कैमरों के सामने। एक फैसला कुन मरहला है पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन फेयर होने के लिए। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात के लिए दरकार जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करने की पेशकश, भरपूर ताउन की यकीन दहानी भी करा दी। तकरीबन 1500 से 1700 बैलेट पेपर छापने हैं। हमने ये अर्ज़ किया है कि अगर आप टेक्नोलॉजी का अगर आप बात करें तो वो हमारे पास पूरी मौजूद है। पाकिस्तान में हम रोज़ाना करेंसी नोट छापते हैं। करेंसी नोट जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली सिक्योर टेंडर है, वो आप छाप सकते हैं। तो 1500-1600 बैलेट पेपर छापना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हुकूमती वफ़द का कहना था कि शफाफ इलेक्शन की बात करने वाले अब शफाफियत से क्यों भाग रहे हैं। इलेक्शन को बिला वजह मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन अवैस काजी के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी इजलास में तरक्याती फंड्स 15 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ करने की बात की। हुकूमती MNAs ने समा की खबर की तस्दीक कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक फंड रिलीज़ भी हो गए। आइंदा साल के भी खान साहब ने बात की है कि हम इतने अमाउंट तक कोशिश करेंगे कि आपको दे दिए जाए। 15 करोड़ का उन्होंने रिलीज़ किया है। ऐलान तो जो खान साहब ने किया है वो 50 करोड़ का किया अगले बजट। हमारे प्राइम मिनिस्टर का हमेशा से वादा था कि फंड जो है मैं लोकल गवर्नमेंट को दूंगा। मैंने MP का काम तो कानून बनाना है, आप लोगों को नहीं मिलेंगे। लेकिन अब ये लोकल गवर्नमेंट भी डिजोल्व कर दी गई। फिर उन्होंने कहा कि फंड पे इनको फिलहाल तो आपको ही दे देते हैं। सब ने बहुत खुशी से नारा लगाया कि वेल डन खान साहब। फंड्स बढ़ाने का जी प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया था और बाकी भी टीम ने कहा था कि हम बढ़ाएंगे। वो तो हर दफ़ा कहते हैं, हमें ख़वातीन को भी कहते हैं। अच्छा, क्या आपको भी फंड्स मिलेंगे, फिक्र ना करें। कराची के ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ पे हमारी हुकूमत नहीं है ना। उनके लिए पैकेज इस तरह से है कि पूरे कराची में बहुत बड़े पैमाने पे काम शुरू हो गए हैं, तो वो भी उनको तसल्ली है। अपने फंड्स तो जो उनको मिले हैं सो मिले हैं। इस्लामाबाद में 2 रोज़ पहले इमाम मस्जिद समेत 3 अफराद को कत्ल करने वाला मुलजिम शाहिदुर रहमान 4 साथियों समेत पकड़ा गया है। मक़तूलीन की तदफीन भी कर दी गई है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि वाक़े को फ़िरक़ा वाराना रंग देना दुरुस्त नहीं है। कत्ल की वजह ज़ाती दुश्मनी है। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। 27 फरवरी को बहाराकहू में मुफ्ती इकरामुल्लाह का अपने बेटे समीउल्लाह और शागिर्द समेत कातिल। इस्लामाबाद पुलिस शवाहिद की रोशनी और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तीसरे रोज मुलजिमान तक पहुँच गई। मरकजी मुलजिम 4 साथियों समेत हंगू से पकड़ा गया। वजीर दाखिला शेख रशीद ने तहरे कत्ल की वजह भी बता दी। मौलाना साहब के जो बाराकहू के थे उनके कातिल शाहिदुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया है और उसने जुर्म का एतराफ भी कर लिया है। ये कोई सेक्टेरियन इशू नहीं था, ये जाती दुश्मनी की बातें हैं। मकतूलीन की बहाराकहू में नमाज जनाजा अदा। मकामी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। मुलजिमान से तफ्तीश की जिम्मेदारी पुलिस की खसूसी टीम को सौंपी गई है। लाहौर में गाड़ी मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। पुलिस ने लुटेरों को पकड़ने के बजाय आगाही मुहिम शुरू कर दी। जहांगीर खान रिपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर गाड़ियों का शहर है। एक ज़माने में बागों का शहर होता था ना, अब ये गाड़ियों का शहर है। कार मोटरसाइकिल चोरों से होशियार रहे, हिफाजती तदाबीर अपनाए। शहर में पम्फलेट्स की तकसीम शुरू, बैनर्स आवेजा कर दिए गए। शहरियों ने अगर जमा पूंजी लगाकर गाड़ी और मोटरसाइकिल ले ली है तो कुछ और रकम इनकी हिफाजत पर भी खर्च करना होगी। पुलिस ने आवाम को तमाम मशवरे बिल्कुल मुफ्त दे दिए। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो घर के अंदर खड़ी करें। बाहर खड़ी करना मजबूरी हो तो डबल वायर लॉक लगाएं और CCTV कैमरे की नजर में खड़ी करें। और अगर आप एक कार के मालिक हैं तो उसमें खुफिया स्विच और ट्रैकर लगवाएं। गली मोहल्ले में पार्क करनी पड़े तो इसकी हिफाजत मुकामी सिक्योरिटी गार्ड के जिम्मा लगाएं। या फिर एक काम करें, अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल चोरी होने से बचाने के लिए अलग से एक सिक्योरिटी गार्ड रख लें।
क्योंकि कार और मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्विस गैंग्स को पकड़ना पुलिस के लिए मुश्किल होता जा रहा है। मेरी बाइक गुम हुई है 1250 मीटर, एक यामा गुम हुई है, अभी तक कोई उसका वो नहीं मिला कि कहीं गई है, मिली नहीं मिली, कोई पता नहीं। हुक्काम का दावा है कि वारदातों की रोकथाम के लिए एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ को मजीद मजबूत किया जा रहा है। फरवरी के 28 दिनों में 400 मोटरसाइकिल रिकवरी। ज़ाहिर वसाइल जो हैं उनकी तकसीम बहुत कुछ देख के करनी पड़ती है। AVLS को हम मजबूत कर रहे हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम होने वाले पम्फलेट्स पर शहरियों ने सवाल उठाया है कि हर चीज की सिक्योरिटी उन्होंने खुद करनी है तो पुलिस पर खर्च होने वाले अरबों रुपए का क्या फायदा है। कैमरामैन खुर्रम फयाज के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। इसी बुलेटिन में देखिए सुर्ख फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी को करप्शन के इल्जामात पर 3 साल कैद की सजा सुना दी गई है। फ्रेंच मीडिया के मुताबिक साबिक सदर निकोलस सरकोजी पर करप्शन करने और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्ज़ाम था। फ्रांस की अदालत ने इल्ज़ामात साबित होने पर उनको 3 साल कैद की सज़ा दी, लेकिन अब इसमें 2 साल की कमी कर दी है। साबिक सदर 1 साल की सज़ा घर पर नज़रबंद होकर पूरी कर सकते हैं। फरवरी में भी महंगाई के वार मुर्गी, घी, कुकिंग ऑयल, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत समेत रोज़मर्रा ज़रूरत की मुतादिद अशिया महंगी हो गई हैं। इस्लामाबाद से देखिए शकील अहमद की रिपोर्ट। बिजली और पेट्रोल पंप से लगी महंगाई की आग फैलने लगी। वज़ारत खजाना ने फरवरी में महंगाई 5.5% से 7.5% के दरमियान रहने का तखमीना लगाया, मगर सरकार के अंदाजों को मात देती महंगाई की सालाना शरह 4 माह की बुलंदतरीन सतह 8.7% तक पहुँच गई। फरवरी में मुर्गी ने ऐसे परपुर्जे निकाले कि 43 रुपए फी किलो महंगी होकर 250 से भी आगे निकल गई। घी 12 रुपए इजाफे के साथ 296 रुपए फी किलो हो गया। बिजली के निर्खों में तकरीबन 30% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए लीटर तक महंगे हुए। एक माह में ताज़ा फलों के निर्ख 9, जबकि मसाला जात 5.5% महंगे हुए। दाल, चना, मसूर और माश के निर्ख भी 4.5% तक बढ़ गए। अलबत्ता फरवरी में टमाटर 58% सस्ते हुए, कीमत 30 रुपए किलो हो गई। आलू 13%, प्याज 8% सस्ता हुआ। सालाना आदादोशुमार की बात करें तो एक साल में अंडे सबसे ज्यादा 48% महंगे हुए। औसत निर्ख 150 रुपए दर्जन रहे। ठंडा मौसम है, लोग अयूबिया की सैर कर रहे हैं, तारीखी सुरंग मोटो देखने जा रहे हैं। आतिफ कयूम की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर से लोग अयूबिया सैर करने जा रहे हैं। चेयरलिफ्ट पर पहाड़ों के नज़ारे हो रहे हैं। बारबेक्यू भी चल रहा है। इस मौके का फायदा उठाते हुए बहुत से लोग 130 साल पुरानी मोटो टनल का रुख भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जी। ये आगे भी कई मरतबा आए हैं लेकिन इधर तक नहीं आए थे। अब ये टनल देखिए हमने, बड़ी एंटीक सी चीज़ है, पत्थर और ये पुरानी लुक दी हुई है जैसे हमारे किले वगैरह में होती है। तो हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ब्रिटिश दौर में ईंटों से तामीर की गई ये सुरंग चंद माह पहले पब्लिक के लिए खोली गई है। लोग यहाँ पर आके घूमेंगे, देखेंगे इसको और एंजॉय करेंगे। पत्थर इन्होंने वही यूज़ किया, स्टोन मतलब वही पुराना उसी तरह से, और कोई इसमें कोई चेंज इस तरह से लग नहीं रहा है। और जो है ना, इसको हमने बड़ा एंजॉय किया है, सेल्फी वगैरह ली हैं हमने। महकमा जंगली हयात के SDFO कहते हैं टनल से आगे का ट्रैक ठीक कर रहे हैं, यहाँ कैफेटेरिया बनाएंगे। अयूबिया इन दिनों अपनी खूबसूरती के साथ साथ तारीखी टनल के सबब लोगों की तवज्जो समेट रहा है। आतिफ कयूम, समा, एबटाबाद। कराची में कुछ ऐसे दरख्त हैं जिन पर सुर्ख फूलों का बसेरा है। खूबसूरत फूलों की खुशबू से फिजा मुअत्तर है। शायान सलीम रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची में दरख्तों की कमी और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बाहर के रंग शाज़ो नादिर ही देखने को मिलते हैं, मगर हमने शहर में कुछ ऐसे दरख्त तलाश किए हैं जिस पर बाहर के रंग आए हैं और क्या खूब आए हैं। वो रंग आपको भी दिखाते हैं। फूलों के गुलदस्तों का लग गया अंबार, सुर्ख फूलों से फिजा में आया निखार। इन दरख्तों पर बहार है अपने जोबन पर। खुशनुमा रंगों की बहारें बिखेरते और हर तरफ खुशबू लुटाते ये फूल कायनात का असल हुस्न है। ये मुनफरिद दरख्त हैं सुंबल के, जिनकी तादाद कराची में इतनी है कि उंगलियों पर गिन लिया जाए। 30 से 35 साल पुराने
फूलों से ढके ये दरख्त माई कलाची रोड पर बहरिया कॉम्प्लेक्स के साथ एक गली में शान से खड़े हैं। तारीख है वो चाइनीज़ हिस्ट्री की किताबों में हमें मिलती है। 2री सदी क़ब्ल मसीह में ये दरख्त चाइनीज़ एम्परर ने इस खित्ते में मुतारिफ़ करवाया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दरख्त आज चाइना की साहिली पट्टी से लेकर शुमाली कोरिया, जनूबी कोरिया, म्यांमार, थाईलैंड और इस खित्ते में पाया जाता है। इस पुरकशिश दरख्त पर नजर पड़ती है तो फिर ठहर सी जाती है। इंसान खुद को फितरत के करीब महसूस करता है। इस दरख्त को देखने के बाद यकीन माने कि दिल बाग बाग हो जाता है और दिल करता है इस दरख्त को देखते ही रहें, क्योंकि जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो यहाँ पे रुकता हूँ और इस दरख्त को देखता हूँ, अपने कैमरे की आँख में महफूज करता हूँ। बाहर में इन दरख्तों पर पत्ते आना बंद हो जाते हैं, रोज कॉम्पले फूटती हैं, फूल खिलते हैं और जमीन पर गिरते हैं, जो मंजर ही बदल देते हैं। कराची में ये अनोखे दरख्त गिने चुने हैं। बाहर के मौसम में ये दरख्त फूलों की बहार से झूम रहे होते हैं। भला हो उस इंसान का जिसने ये दरख्त लगाए, और शुक्र है ये अभी तक सही सलामत है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। और इसी के साथ ही बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचता है। विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए समा।